नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समाज में अलग अलग रूप में काम करने वाले, अलग अलग विभागों में सेवा देने वाले लोगों की जो आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है, परिवार में पहुंचने के बाद या ऑफिस से निकलने के बाद, उस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह राइट टू डिस्कनेक्ट किस तरह से आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। कुछ देशों में इसे पूरी तरह से लागू किया गया है, लेकिन भारत में भी इसे लाने की बात अभिलंब की जा रही है। अगर आप लोग इन बातों से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बातें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। दोस्तों, बोर्ड पे देखेंगे लिखा है राइट टू डिस्कनेक्ट, इसी पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, इसे क्यों इस तरह के नाम से संबोधित किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है इम्प्लाई का यह अधिकार कि वह वर्किंग आवर में, काम के समय के बाद, ऑफिस कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। कब? जब वह अपने ऑफिस से घर चला जाता है या ऑफिस से सेवा देने के बाद, मतलब छुट्टी होने के बाद वह जब वहाँ से निकल जाता है, तब ऑफिस का कोई भी कर्मचारी, ऑफिसर्स न तो कॉल कर सकता है, न तो ईमेल कर सकता है, लेकिन उसकी जवाबदेही उस व्यक्ति की नहीं होती है जिसे कॉल किया गया, जिसे मैसेज दिया गया, जिसे ईमेल दिया गया। इन्हीं बात को लेकर के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इस राइट का कोर आइडिया क्या है, मेन बात क्या है दोस्तों? वर्क लाइफ बैलेंस। अगर इस तरह की बात नहीं रहेगी तो काम और अपना व्यक्तिगत जीवन का बैलेंस नहीं होगा, कहीं न कहीं डिसबैलेंस होगा। जब कोई भी चीज़ लाइफ में डिसबैलेंस होती है तो वह कहीं न कहीं हानिकारक होती है। कहा गया है कि अगर गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है तो निश्चित है दुर्घटना होगी। इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन की जो बात आती है, यहाँ वह भी आप देख रहे हैं। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ टाइम का सम्मान। जो फैमिली है, उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, वहाँ भी उसे बैलेंस करना है और यहाँ भी उसे टाइम देना है व्यक्तिगत रूप से। यह राइट कहता है कि इम्प्लाई 24/7, 24 घंटे, सातों दिन ड्यूटी पर नहीं रह सकता, ड्यूटी नहीं कर सकता। यह चीज़ें ध्यान रखें। होता क्या है मित्रों, मुख्य बात जो यहाँ है कि लोग ड्यूटी से जब घर जाते हैं, रास्ते में ही है तभी से कोई न कोई कॉल आना शुरू होता है, कोई न कोई समस्या उनके सामने रखी जाती है और वह परेशान हो जाते हैं। घर पहुँचते ही चाय पानी लिया, फाइल निकाला या फ़ोन निकाला, काम शुरू। आजकल तो कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा के माध्यम से व्यस्तता बढ़ जाती है। राइट टू डिस्कनेक्ट क्यों जरूरी है, इस पे ध्यान देंगे। यह आपको स्ट्रेस, एनेक्सिटी, बर्नआउट, डिप्रेशन, प्रोडक्टिविटी लॉस से बचाएगा। अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो निश्चित है आपकी फैमिली बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस सही रहेगा। इन सभी समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। दोस्तों, आप कैसे? कुछ देश इसके लिए पहले से भी सतर्क हैं। वर्ल्ड में राइट टू डिस्कनेक्ट, कुछ देशों के एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ देशों में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जैसे फ्रांस में 2017 से इसका रूप कानून ले लिया है। यहाँ पे उन लोगों की लाइफ इसीलिए भारतीयों से थोड़ी अच्छी दिखती है, इंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। कंपनीज मस्ट डिफाइन नो वर्क आवर, यह कंपनी लिख करके अपने ऑफिस में लगा देती है। इन शब्दों का महत्व आप समझ सकते हैं।
स्पेन के केस में देखेंगे 2018 में भी यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बाय लॉ लागू कर दिया और यहाँ पर भी एम्प्लॉय कैन नॉट बी पर्सनलाइज्ड फॉर इग्नोरिंग वर्क कॉल्स, यह भी वहाँ के लिए स्लोगन बन गया। इटली में देखेंगे 2017 में भी कानूनी जामा पहना दिया गया और स्पेशली फॉर वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉई की बात यहाँ कही गई। अगर कोई भी व्यक्ति घर से काम करेगा उसे उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा और काम करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। कनाडा जैसा देश जिसे आप लोग ओंटेरियो के नाम से जानते हैं, 2022 से इसने भी वह जामा पहनाया जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि दुनिया में दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री के रूप में कनाडा अपना स्थान बनाए हुए है। एम्प्लॉइज मस्ट हैव अ डिसकनेक्ट पॉलिसी, उसने भी अपने स्लोगन के रूप में इन शब्दों का उपयोग किया और आज उसकी जनता कहीं न कहीं खुशहाल है। इसीलिए भारत के बहुत सारे लोग अन्य देशों में काम करना उचित समझते हैं। भारत में जो काम का दबाव रहता है वह ऑफिस में तो रहता ही है, ऑफिस के बाद भी वह परिवार के साथ भी दबाव बनाए रखते हैं। इन्हीं कारणों से राइट टू डिसकनेक्ट भारत में लाना बहुत जरूरी है। आप लोग अपने अधिकार की मांग विधिक आज़ादी के माध्यम से कर सकते हैं और विधिक आज़ादी इन बातों को आपके शब्दों के माध्यम से आगे तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। लेकिन अगर आप विधिक आज़ादी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तब आपको दिखाई पड़ेगा कि विधिक आज़ादी इस क्षेत्र में कितना अच्छा कार्य कर रही है। दोस्तों, हम लोग आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। पुनः मिलेंगे किसी नई समस्या को लेकर के जो आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब करती रहती है। दोस्तों, आज आप लोगों ने वीडियो को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।